ये सरकार जो है किसान विरोधी है। हर तीसरे महीने बिजली के दर बढ़ा रही है। थोड़ी घनी देर में या एक दो दिन बाद रोड के ऊपर जाएंगे, रोड जाम करेंगे। पाप है, इनके मन में बहुत बड़ा पाप है। एमएसपी को लागू करना नहीं चाहते। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक आंदोलन है, कोई इसमें राजनीति से प्रेरित नहीं है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त यूपी दिल्ली बॉर्डर गाज़ीपुर में मौजूद हूँ। लगातार किसानों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपने हक हुकूक के मांग को लेकर डटे हुए, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि लगातार जो है अमित शाह भी कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है वो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी मैदान जो है वो खुली जेल की तरह है। और दूसरी तरफ आज रविशंकर प्रसाद का भी बयान आता है कि किसान कितना भी प्रदर्शन कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, आपका नाम? मैं वेदपाल मुखिया, तहसील अध्यक्ष मोदीनगर, भारतीय किसान यूनियन, जनपद गाजियाबाद। सर, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद का आज बयान आता है कि किसान कितना भी प्रदर्शन कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, इनमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, मैं एक पुरानी बात बता दूं इनकी। जब ये विपक्ष में थे और सरकार थी कांग्रेस की, 2004 में विपक्ष में होते इन्होंने मांग करी थी इस बिल की, किसान के बारे की बात जब चल रहा था WTO, सेम वही बात है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बात मानी, तो 2004 में स्वामी रंगनाथन आयोग का गठन करा गया इनकी मांग पे। उसने अपनी आयोग ने रिपोर्ट पे प्रस्तुत कर दी थी। 2006 में सरकार इनकी बनी नहीं, बराबर मांग चलती रही। 2004 में ये आ गए, तो जो इन्होंने मांग की थी कि अब तो भाई तुम आगे, तुम्हारी मांग थी तो तुम इसे लागू करो, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, इनके कहने पे करी थी। तो इन्होंने जब भी वो भ्रम की स्थिति रखी, अब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब करेंगे, तो इन्हें तो एक डर्रा मिल रहा है ना करने का। लेकिन अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह है, वो तो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, आप लोग बात करने के लिए नहीं आ रहे। देखिए, बात होती है पटल पे, बात होती है एक मेज पे। ये शर्त लगा रहे हैं इसमें भी। अभी पीछे कह रहे थे कि तुम एक बुराड़ी मैदान में सारे आ जाओ। उन्हें हमारे यहाँ बैठने से क्या परेशानी है? तुम्हें कुछ करना है तो बुला के कर दो, अपने अपने घर लौट जाएंगे। शंका ही बनती है कि इनके मन में पाप है, इनके मन में बहुत बड़ा पाप है। एमएसपी को लागू करना नहीं चाहते, क्योंकि इस देश को प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाह रहे हैं। और उसका उदाहरण भी है, बिजली देख लो, रेल देख लो, तो ये प्राइवेट सेक्टर में धकेल देगा, बाजार में किसान आ जाएगा। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसान बाजार में बेकार हो जाएगा। बिहार आखिर किस बात का डर है आप लोगों का कि ये जो है हम लोगों की मांगें सुनी नहीं जाएगी बुराड़ी मैदान में सिर्फ बुला करके? हाँ, जैसे कि डर बिल्कुल सच्चा है। सरकार वादा खिलाफी पे उतर रही है। इनके जो पहले वादे हैं वही पूरे नहीं हो रहे इनके। इन्होंने कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में हो जाएगा, लेकिन आप देखिए क्या हालत है, किस तरह से क्या दबाव है ये मिल मालिकों का। किसी किसान के ऊपर यदि थोड़ा सा भी कर्ज है, बिजली का बकाया है, उसकी आरसी कट जाती है, उसे तहसील के अंदर एक 10 बाई 10 की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मिल मालिकों की आरसी कटने के बावजूद भी उन पे कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई दबाव ये सरकार नहीं बना पा रही। आप देखिए गन्ने के भुगतान पे किस तरह से विफल हो रही है। दूसरी बात, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक आंदोलन है, कोई इसमें राजनीति से प्रेरित नहीं है। ना ही ये बीजेपी का विरोध कर रही, ना मोदी जी का, ना योगी जी का। हुआ क्या जा रहा है कि किसान को छला जा रहा है जी। चाहे गोरक्षा के नाम पे, गोरक्षा अच्छी बात है, सभी पक्ष में है गोरक्षा करने के, लेकिन किसान का नुकसान क्यों हो? क्यों खिलवाड़ हो रहा है इसके पीछे? गौशालाओं के पीछे गायों को पकड़ के बंद कर देती हैं, उनके टैग लगा देती हैं, अगले दिन फिर वही गायें नुकसान करती हुई दिखाई देती हैं। चाहे बिजली के बढ़े हुए बिलों के बारे में बात हो, चाहे ट्यूबवेल पे मीटर लगाने की बात हो, चाहे गन्ने के बढ़े हुए गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। असंतोष तो बहुत सारी बातों का है, लेकिन ये कोई एक दिन का असंतोष नहीं है। ये सरकार जो है किसान विरोधी है। हर तीसरे महीने बिजली के दर बढ़ा रही है।
हालांकि ट्वेल्व पे भी जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो भी किसानों का सर्वनाश है। भाई ट्वेल्व पे तो पंजाब में बिजली फ्री कर रखी किसानों के लिए। यहाँ तो इन्हें सरकार को चाहिए कि पूरे स्टेटों में जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, इनमें बिजली फ्री करे सिंचाई के बाबत। और बाकी गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का पेमेंट तो अब से लगा के दूसरी साल में पेमेंट मिलेगा। एक साल मेहनत कर ली, एक साल गन्ना डाल दिया, तीसरी साल पेमेंट मिलेगा। अब हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गन्ने की ज़्यादा खेती हमारी, तो इस गन्ने की खेती में किसान अगर शादी करने लगे या अपने बच्चों को पढ़ाने लगे तो फीस नहीं जाने की। अब तो चलो कोरोना में स्कूल बंद हो रहे हैं, इसमें ना कोई किसान फीस दे सकता। सब बालक जो है शादी ब्याह जो है सबने टाल दिए हैं, क्यों पेमेंट है नहीं गन्ने का। हमारी कैश क्रॉप जो है जो गन्ने की तो है। सिंचाई विभाग में नहरों में सफाई नहीं होती टाइम से, रबी में कोई गेहूं की पलेवा नहीं होगी, गेहूं टाइम से नहीं बुएगा तो उसकी इल्ड जो है कम हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी। सरकार जो पैदावार होगी उसे सरकार थोड़ी बहुत खरीद ले, बाकी औने पौने बिक रहा है। आज भी 1400-1500 बिक रहा है, क्योंकि सरकार फ्री दे रही है। 2 रुपये किलो गेहूं दे रही है, 2.5 रुपये किलो चावल दे रही है, और वो बाज़ार में बिकने को आ रहा है, इसलिए ना इसका गेहूं का कोई रेट मिल रहा बाज़ार में। ऐसे ही SMP हमारी धान की है। जब ये इन्होंने काले कानून लाए हैं तो इनके प्रति वे लिख के दो ना, आश्वासन दे किसानों को SMP से नीचे कोई खरीद नहीं होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जब औरों का दिया जा रहा है तो गन्ने का भी हमारा दिया जा। इनके सरकारी फार्म है गन्ना शोध केंद्र, उनमें रेट आ रहा 350 रुपये क्विंटल का गन्ने पे खर्चा। तो अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो यही होगा, अभी तो डटी रहे हैं हम, महीने 2 महीने का 4 महीने का राशन ले रहे हैं। अब दिन पे दिन जो है किसानों को पता लग रहा है शादी ब्याह बंद हो जाएंगी और रोज जो है यहाँ हंगामा रहेगा। अभी तो ये नीचे ही है पुल के, फिर थोड़ी घनी देर में या 1-2 दिन बाद रोड के ऊपर जाएंगे, रोड जाम करेंगे। इसके प्रति जो सारा हमारा यो आक्रोश रहेगा किसानों का। चलिए, हमारे साथ ये कुछ किसान मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आंदोलन है गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये किसी के मतलब भड़काने पे ये आंदोलन नहीं हो रहा, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी परितोष के साथ सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना